एपिसोड 8 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि मनुष्य जिंदा बच गया। हाइव माइंड ने एंटीबायोटिक्स देकर इसके इन्फेक्शन को तो रोक दिया, बट फुली रिकवर होने के लिए उसे कुछ दिनों तक इसी हॉस्पिटल में आराम करना होगा। बट मनुष्य बीइंग मनुष्य, थोड़ा सा होश आते ही वो सर्जिकल नाइफ की नोक पर एक डॉक्टर को बंदी बनाकर बाहर चला गया। मनुष्य को हाइव माइंड की फोकट सर्विस नहीं चाहिए थी, तो उसने जबरदस्ती इनसे पूरे मेडिकल एक्सपेंसेस का बिल बनवा लिया, इंक्लूडिंग एम्बुलेंस रेंटल चार्जेस, जो कि अपेरेंटली समय आने पर मनुष्य पे कर देगा। यही मनुष्य को पता चला कि वो अभी पनामा में था। फिर मनुष्य खुद एम्बुलेंस को ड्राइव करते हुए सीधा एल्बुकर्की की ओर निकल पड़ा। उधर कैरल जोशिया के लिए स्पेशल शरबत बनाकर ले गई। इनिशियल आइस ब्रेकिंग होने के बाद कैरल ने इसे साफ साफ बता दिया कि उसके समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या बात करनी है। फिर ये दोनों ऑकवर्डनेस खत्म करने इस पेंटिंग के बारे में बात करने लगे। कैरल ने जोशिया को बताया कि टाउन में खुलेआम घूम रहे जानवरों से बचाने वो ये पेंटिंग घर पर लेकर आई थी, उसने ये चुराई वगैरह नहीं है। हाइव माइंड को इस बात से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर कैरल चाहे तो वो जॉर्जिया ओकीफ के म्यूजियम की सिक्योरिटी बढ़ा देंगे ताकि कोई भेड़ बकरी अंदर जाकर किसी मास्टरपीस को ना खा ले। फिर जोशिया ने सजेस्ट किया कि क्यों ना ये साथ मिलकर कोई बोर्ड गेम खेलें। कैरल को अच्छे से पता था कि जोशिया हाइव माइंड के कलेक्टिव नॉलेज को यूज करके इसे हर एक स्ट्रेटेजी गेम में बुरी तरह से हरा देगी। बट तभी जोशिया ने आइडिया दिया कि ये कैरल का फेवरेट कार्ड गेम खेलेंगे। यही बातों में जोशिया ने एक बार हेलन के मेमोरीज भी एक्सेस किए, बट कैरल ने इस बात को पूरी तरह से इग्नोर करके गेम को कंटिन्यू किया। कैरल ये स्पीड गेम उसके कजिन्स के साथ खेला करती थी। जोशिया ने इसे याद दिलाया कि वो उसके कजिन हेनरी को आखिरी बार 2005 में मिली थी, क्यों ना वो हेनरी को भी मिलने के लिए इधर बुलवा ले। बट कैरल ने इस बात से साफ मना कर दिया, क्योंकि जिस बंदे को वो मिलेगी वो उसका असली कजिन नहीं होगा। घूम फिर के इसी हाइव माइंड के साथ बात करनी है तो क्या फायदा। ये पूरा प्लॉट लाइन पहले तो काफी रैंडम लगेगा, बट धीरे धीरे सब कनेक्ट हो जाएगा। एनीवेज, इनिशियली कैरल इस गेम को लीड कर रही थी, बट वो इवेंचुअली जोशिया से हार गई। बाहर जाकर कैरल ने देखा कि अब धीरे धीरे टाउन के बाकी निवासी भी वापस आने लग गए। यही कैरल ने जोशिया से पूछा कि वो कहाँ रहती है। ज्वाइनिंग के बाद से ही ओनरशिप का कंसेप्ट इस दुनिया में नहीं चलता, कोई कुछ ओन नहीं करता और सारे सब शेयर करते हैं। फिर जोशिया कैरल को अपने साथ लेकर दिखाने गई कि ये लोग रात में सोते कहाँ हैं। इलेक्ट्रिसिटी और रिसोर्सेज बचाने के लिए हाइव माइंड इस तरह के बड़े वेन्यूज में एक साथ सोते हैं। यही कैरल को पता चला कि एनिमल्स भी इस वायरस से इम्यून थे। जो भी पालतू जानवर अपने ओरिजिनल ओनर से दूर नहीं रह सकते, हाइव माइंड उनका भी ख्याल रखते हैं। फिर जोशिया ने इससे पूछा कि क्यों ना इस रात वो भी इनके साथ सो जाए। थोड़ा हिचकिचाने के बाद कैरल मान गई। नींद में एक बार कैरल जाकर जोशिया से चिपक गई थी और यहीं उसे फिर से एक बार अपने अकेलेपन का एहसास हुआ। सुबह होते ही जोशिया कैरल को घर ड्रॉप करने चली गई। कैरल ने जोशिया को बताया कि हाइव माइंड के साथ टाइम स्पेंड करके उसे जेन्युइनली काफी अच्छा लगा। पहले हमें लगा कि शायद कैरल ने वाकई में हार मान ली, पर घर जाते ही कैरल फिर से व्हाइट बोर्ड वाले नोट्स को अपडेट करने लग गई, इंडिकेटिंग कि कैरल का ये मीठी मीठी बातें करके इन्फॉर्मेशन निकलने वाला बिहेवियर इसके प्लान का हिस्सा है। अगले दिन कैरल जोशिया के साथ हाइकिंग करने चली गई। दूर से जाती ट्रेन को देखकर कैरल ने जोशिया को बताया कि उसे ट्रेन के हॉर्न की आवाज काफी पसंद है। सरप्राइजिंगली ये चीज जोशिया को नहीं पता थी, यानी कैरल ने अपने लाइफ टाइम में किसी भी ह्यूमन को इस बारे में नहीं बताया था, वरना उनके मेमोरीज शेयर हो जाते हैं। कैरल को ये आवाज पसंद है क्योंकि उसके हिसाब से ये दुनिया का सबसे लोनलीएस्ट साउंड है। फिर ये सुनते ही कैरल को अच्छा फील करवाने हाइव माइंड ट्रेन का हॉर्न बजाने लग गए और यही कैरल ने इनसे फाइनली पूछा कि आखिर सारा हाइव माइंड इतने फास्ट आपस में कम्युनिकेट कैसे करता है। जोशिया ने इसे बताया कि एग्जैक्टली ये लोग भी नहीं जानते। ये प्रोसेस रेडियो सिग्नल की तरह है, बट इंटेंशनल कम्युनिकेशन की जगह इसे होम्योस्टैटिक प्रोसेस समझो, जैसे कि सांस लेना, गर्मी लगते ही पसीने का आना वगैरह, बस हो जाता है। बट ये भी एक लो फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल की तरह ही था। ये ग्लोबल इंस्टेंट कम्युनिकेशन की एबिलिटी हर एक ह्यूमन बॉडी में पहले से ही थी, वायरस ने बस उसे इनेबल कर दिया। यानी टेक्निकली कैरल के अंदर भी वो एबिलिटी है, बट उसे बस यूज करना नहीं आता। फिर कैरल ने इसे पूछा कि अगर सब काम सोचने से ही हो जाते हैं तो इन्हें ट्रेन्स की क्या जरूरत। हाइव माइंड ट्रेन्स को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं बल्कि फूड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। यानी ये ट्रेन भर भर के ह्यूमन बॉडीज लेकर जा रही थी। फिर जोशिया से और ज्यादा इंफॉर्मेशन उगलवाने कैरल उसे मसाज डेट पर ले गई। कैरल को यह जानना था कि हाइव माइंड का अनकॉन्शियस माइंड थॉट्स तो शेयर कर सकता है, बट क्या ये एक दूसरे के फिजिकल फीलिंग्स या पेन वगैरह भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं?
जोशिया ने उसे बताया कि लकीली ऐसा नहीं होता। हाई माइंड ने किसी तरह से ऐसे काफी सिग्नल्स को ब्लॉक करने का तरीका ढूंढ लिया था, वरना सारे ह्यूमंस काफी ओवरवेल्म्ड हो जाते। हर एक मिनट दुनिया में सैकड़ों हजारों लोग मरते हैं और उतने ही पैदा होते हैं। इमेजिन मरने वालों का और पैदा करने वालों का पेन वगैरह फील करना, ये हमेशा दर्द में ही रहेंगे। तो पेन और फीलिंग्स इंडिविजुअल ह्यूमन बॉडीज के लिए एक्सक्लूसिव हैं। पेन और फीलिंग का बस डेटा शेयर होगा, एक्चुअल इफेक्ट नहीं। रात होते ये दोनों स्टार्स देखने चले गए। यहीं जोशिया ने पूरे टाउन के लाइट्स बंद करके कैरल को केपलर 22b प्लैनेट दिखाया। हाई माइंड को लगता है कि वो वायरस वाला सिग्नल इसी प्लैनेट से आया होगा, जो कि उनके नॉलेज के हिसाब से एक ओशियन वर्ल्ड होना चाहिए। हाई माइंड नहीं जानते कि वहां के निवासी कैसे होंगे, बट ये उनसे प्यार बहुत करते हैं क्योंकि उन्होंने ह्यूमंस के साथ अपना इतना इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो शेयर किया। अब ह्यूमंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इस गिफ्ट को आगे पास ऑन करें। इसीलिए हाई माइंड एक बड़ा सा जाइगेंटिक एंटेना बना रहे थे ताकि वो इस सेम सिग्नल को बाकी एलियन स्पीसीज के लिए भी ब्रॉडकास्ट कर सके। ये सुनते ही कैरल के चेहरे का रंग उड़ गया, इंडिकेटिंग कि शायद ये वायरस ओरिजिनली केपलर 22b से भी नहीं आया। उनको भी शायद ये वायरस कहीं और से मिला और वहां के स्पीसीज ने वो वायरस ब्रॉडकास्ट करके अर्थ तक पहुंचा दिया। ओके, यहाँ दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। पहले एपिसोड में ही एक एस्ट्रोनॉमर ने भांप लिया था कि इस लेवल के सिग्नल को स्पेस में ब्रॉडकास्ट करने अफ्रीका के इतना बड़ा एंटेना लगेगा, यानी उसका शक बिल्कुल सही निकला। केपलर 22b के स्पीसीज ने शायद यही किया था और अब तक तो उनकी प्रजाति लुप्त भी हो गई होगी। दूसरा, ये सिग्नल सिर्फ प्लैनेट के इंटेलिजेंट स्पीसीज को ही टारगेट करता है क्योंकि वायरस का मेन मकसद होता है आगे फैलते रहना, और जानवरों को शिकार बनाकर वो थोड़ी ना एंटेना वगैरह बनाने वाले हैं। इसीलिए इस वायरस से अर्थ के सिर्फ ह्यूमन से इन्फेक्टेड हैं, वेल सिलेक्टेड ह्यूमंस, क्योंकि इनमें से भी कुछ इम्यून है। और यही उस मनुष्यों वाले स्पेशल फ्रीक्वेंसी की याद आती है। या तो मनुष्यों ने इधर हाई माइंड के बनाए जाइगेंटिक एंटेना का सिग्नल कैप्चर कर लिया, या फिर यह हाई माइंड की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है। और अगर यह हाई माइंड की कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है तो शायद इन्फेक्टेड ह्यूमंस को सिग्नल जैमर एरिया में ले जाकर ठीक किया जा सकता है। कैरल फौरन घर जाके फटाफट अपने नोट्स अपडेट करने लग गई कि तभी उसके मार्कर्स खत्म हो गए। कैरल ने फौरन हाई माइंड को कॉल करके मार्कर का बॉक्स मंगवाया। ये देखकर जोशिया को लगा कि शायद कैरल फिर से अपनी नई बुक पर काम करने लग गई। वैसे भी हाई माइंड ने दुनिया भर के सारे बुक्स पढ़ लिए थे और वो नए रीडिंग मटेरियल के लिए काफी एक्साइटेड है, क्योंकि टेक्निकली ये लोग कोई नई बुक लिख ही नहीं पाएंगे। I mean, कैसे लिखेंगे? जो आइडिया एक को आएगा वही एट अ टाइम सबको आएगा। और इसीलिए शायद इस शो ने अभी तक AI या चैट GPT वगैरह का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो शायद करंट प्लॉट लाइन की बैंड बजा देगा। अंदर जाकर कैरल को आइडिया आया कि वो ये नई बुक लिखकर हाई माइंड को और ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रख सकती है। जोशिया के साथ क्रॉशे गेम खेलते वक्त कैरल को रियलाइज हुआ कि हाई माइंड एक दूसरे के नॉलेज के साथ साथ मसल मेमोरीज भी शेयर करते हैं। जोशिया तो एकदम वर्ल्ड चैंपियन की तरह स्कोर कर रही थी। यही जोशिया ने कैरल से उसके बेस्ट राइटिंग एक्सपीरियंस के बारे में भी पूछा। कैरल ये सवाल सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गई। फिर कैरल को सरप्राइज देने जोशिया उसे एक पुराने डाइनर में ले गई। डाइनर में जाते ही कैरल को याद आया कि उसने यहीं से अपने राइटिंग जर्नी की शुरुआत की थी। कैरल नाइट शिफ्ट्स करके दिन में इस डाइनर के टेबल पर बैठकर अपने फर्स्ट नॉवेल के ड्राफ्ट्स लिखा करती थी। पहले तो कैरल इस मेमोरी लेन में वापस आकर काफी खुश थी, पर तभी इसे याद आया कि वेट, ये डाइनर तो बरसों पहले एक फायर एक्सीडेंट में तबाह हो गया था। यानी हाई माइंड ने कैरल को खुश करने इस डाइनर को स्क्रैच से रीबिल्ड किया और उसके फेवरेट वेट्रेस को तक ढूंढकर वापस ले आ गए। और यही कैरल को रियलाइज हुआ कि ओह शिट, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ सेम मैनिपुलेटिव गेम खेल रहे थे, यानी सामने वाले को खुश करके डिस्ट्रैक्ट करना और येड़ा बनके पेड़ा खाना। फिर कैरल फौरन शॉक में वहां से उठकर सीधा घर चली गई। कैरल के फोर्स करते ही जोशिया ने उसके घर जाकर कन्फेस किया कि हाँ, हाई माइंड पहले से ही जानते थे कि कैरल बस एक्टिंग कर रही है। उन्हें अच्छे से पता था कि कैरल कभी भी गिव अप नहीं करने वाली। यानी इस सिचुएशन में कैरल और हाई माइंड दोनों ही इस पेंटिंग को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के साथ सेम वही गेम खेल रहे थे। इसीलिए रैंडम गेम्स इस एपिसोड का इतना बड़ा पार्ट्स थे, समझ रहे हो? एनीवेज, कैरल ने रोते हुए जोशिया को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो चेंज नहीं होने वाली, भले ही इसके लिए हाई माइंड उसे फिर से छोड़कर क्यों ना चले जाएं।
फिर कैरल को शांत करवाने जोशिया ने उसे किस कर दिया। पहले तो कैरल काफी शॉक हो गई, बट देन दे डू इट। सुबह होते ही कैरल ने जोशिया को नई बुक का पहला चैप्टर थमा दिया। जोशिया ये पढ़कर काफी हैरान रह गई कि कैरल ने रब्बान का कैरेक्टर चेंज करके अब उसे फीमेल बना दिया। फिर ये दोनों कैरल के नॉवेल यूनिवर्स के बारे में गीक आउट करने लगे कि आखिर कौन से प्लॉट लाइन को यूज करके कैरल ये जस्टिफाई करेगी कि रब्बान का जेंडर अब चेंज होकर फीमेल बन गया। कैरल ने एक पुराने फॉरगॉटन प्लॉट लाइन को रेफर करते हुए जोशिया को समझाया कि ये ऐसे होगा। जोशिया और हाई माइंड फिर डबल इंप्रेस हो गए, यानी इनका एक दूसरे को मस्का मारने वाला गेम अब भी चल रहा था। फिर एक शॉर्ट टाइम जंप के बाद हमने देखा कि जोशिया और कैरल अब साथ में रह रहे थे। जोशिया के साथ ऑमलेट बनाते बनाते कैरल खिड़की से हेलन की कब्र देख रही थी, शायद एक तरह का इंडिकेशन कि डोंट वरी हेलन, वो ये सब दुनिया को बचाने के लिए कर रही है। कैरल ने जोशिया से रिक्वेस्ट की थी कि इसके साथ रहते हुए वो खुद को वी की जगह आई कहकर पुकारे ताकि ऑकवर्डनेस थोड़ा कम हो। यही जोशिया ने कैरल को उसकी पर्सनल चाइल्डहुड स्टोरी सुनाई कि बचपन में जोशिया को एक लोकल अंकल की मैंगो आइसक्रीम बहुत पसंद थी। यहाँ जोशिया की बातें सुनकर कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि कैरल हाई माइंड से नहीं बल्कि रियल जोशिया से बात कर रही थी। बट तभी जोशिया ने अचानक रुककर कैरल को बताया कि जल्द उससे मिलने कोई विजिटर आने वाला है। फिर हमने देखा कि मनुष्य खुद अपनी मरहम पट्टी करके न्यू मैक्सिको के अंदर घुस गया। यह अब कैरल से बस कुछ ही किलोमीटर दूर है। और यहाँ होता है एपिसोड 8 खत्म। पता नहीं फिनाले में कैरल को एक हाई माइंड ह्यूमन के साथ लिव इन रिलेशनशिप में देखकर मनुष्य कैसे रिएक्ट करेगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।